देखिए, उत्तम कुमार पांडे सर, जिनकी छत्रोछाया में हम काम कर रहे हैं, और ये उन्हीं का देन है जो पैनल आज हमको खोलने को मिल रहा है। तो थैंक यू सभी को, और बहुत बहुत बधाई जो कि आपने मेरे लिए इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी सारी तालियां और इतने सारे गुड मॉर्निंग भेजे। ये बहुत अच्छा लगता है। और एकदम जबरदस्त तरीके से सभी ने तालियां बजाकर जोर और शोर के साथ स्वागत किया। तो थैंक यू सभी का, बहुत बहुत बधाई, और आपकी सर होस्टिंग के लिए भी बहुत बहुत बधाई। और मैं बताना चाहूँगा, मैं अलीगढ़ से ही बिलोंग करता हूँ, और आसिफ नाम है। जब मैंने इस ट्यांसी को जब मैंने देखा, तब मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी, बीपी वगैरह अप डाउन होता था। और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, अपना मेडिकल स्टोर चला रहा था। तो एक बीसीएम के बारे में मुझे बताया गया। एक बीसीएम नाम की एक ऐसी मशीन जिससे कि बीपी और कई सारी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। तो एक अटपटा चटपटा सा लगा कि एक मशीन कैसे इन बीमारियों को ठीक कर सकती है। एक मशीन वो काम कैसे कर सकती है जो एक डॉक्टरी का डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे, एक एमबीबीएस डॉक्टर्स वगैरह नहीं कर। तो जैसे कि हम और लोगों को बताते हैं, तो उनको भी एक अचंभा सा होता है कि एक बीसीएम, एक हेड केयर, एक एक्वालाइफ नाम की एक ऐसी मशीन जो कि बीपी ठीक कर सकती है, डायबिटीज ठीक कर सकती है, थायराइड ठीक कर सकती है, पैरालिसिस ठीक कर सकती है। क्योंकि हम उस पैथी से बहुत दूर थी। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, वो समझ में नहीं आया। बस ये समझाया गया कि ये मशीन है और ये इस तरीके से काम करेगी। तो बड़ा अटपटा चटपटा सा लगा था, शायद यकीन नहीं हुआ। लेकिन था क्या, ऑप्शन भी तो नहीं था दवाइयों के अलावा। तो दवाइयां खा रहे थे, मम्मी बहुत सारी दवाइयां खाती थी। तब समझ में आया कि एक बार इसको ट्राई किया जाए। तो ट्राई करने के लिए मेरी दुकान से करीब 2 किलोमीटर दूर एक सेंटर था राज जी का, तो वहां लेकर गए, वहां उस बीसीएम को कराया। तो अम्मी को बहुत अच्छा फील हुआ, इससे बड़ी राहत मिली। तो मैंने कहा ये मशीन ले ली जाती है। तो मशीन ली, उस मशीन ने सर उतना बेहतरीन कमाल किया, ऐसा कमाल किया कि बीपी तो आपका करीब 8 दिन में नॉर्मलाइज हो गया। उसके बाद जो बॉडी के अंदर दर्द वगैरह रहता था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। वहां से एक प्रेरणा जागी, एक जिज्ञासा जागी कि कोई चीज है इसके अंदर, कुछ ना कुछ इसके अंदर कोई साइंस यूज की जा रही है, कोई ना कोई इसके अंदर टेक्निक यूज की गई है। फिर इसको थोड़ा थोड़ा सर्च किया। तो मेरे अपलाइन महा गुरु जी डॉक्टर सबी मोहम्मद सर, मेरे अपलाइन डॉक्टर मुजाहिद सर गोल्ड लॉइन, जिनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, यानी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस सिस्टम का और मैं इस परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस समय के लिए जो कि मैंने इसमें डिसीजन लिया, मेरी लाइफ का वो एक ऐसा पॉइंट, ऐसा एक टर्निंग पॉइंट कि जिसने मेरी जिंदगी को बिल्कुल एक ऐसा मोड़ दे दिया जो कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ दे दिया, एक ऐसी डिजाइन हमारी लाइफ इस चांसी ने कर दी। तो मैं सबसे पहले अपने गुरु डॉक्टर सबी मोहम्मद सर, डॉक्टर मुजाहिद सर, इनके लिए एक एक हजार बार धन्यवाद। उसके बाद में अपने माता पिता का, उसके बाद में सिस्टम का, उसके बाद में टियानसी मिस्टर ली जिनियान, जिन्होंने ये एक सिस्टम बना के हमको दिया, इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे को एक ऐसी कला मेरे को सिखा दी कि आज मैं जिस डॉक्टर के पास खड़ा हो जाता हूँ, जिस पेशेंट के पास खड़ा होता हूँ, किसी के पास जाता हूँ, तो वो मेरे को डॉक्टर ही कह के बुलाते हैं। जबकि मैं एक डी फार्मासिस्ट हूँ, और उस डी फार्मा से केवल मैं मेडिकल स्टोर चला सकता हूँ, दवाइयां दे सकता हूँ। मेरे को कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाऊं, डीआरएक्स लगाता था। और आज मेरे जो पेशेंट ठीक होकर जाते हैं, उन्होंने डॉक्टर्स ऑटोमेटिक लगा दिया। तो मैं उस डॉक्टर नाम लगने के लिए बहुत सारा, पूरी टीम के लिए, पूरे इस संस्था के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो वहां से मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट हो गई। अब मैंने धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में केवल चर्चा की कि एक ऐसी पद्धति जिससे कि एक उन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है जो डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दी हैं। बस ये मैं बताने लगा।
और आज आपकी और पूरी टीम अपलाइन और मेरे गुरु और मेरी लवली लवली टीम की कृपा से आज सिल्वर लॉइन लेवल मैंने अचीव किया है। तो बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि आज मैं वो रॉयल्टी के बारे में जो सुनते थे कि रॉयल्टी सिंगरों को आती है, रॉयल्टी जो किताब लिखते हैं उनको आती है, रॉयल्टी उन लोगों को आती है जो गाना एक बार गा देते हैं उन लोगों को आती है। आज मुझे भी खुशी होती है कि रॉयल्टी हमारी भी घर आती है। देश विदेश से पैसा आता है, हम सो रहे होते हैं और विदेश के अंदर सुबह निकल रही होती है और वो साबुन से नहा रहे होते हैं, तो उस साबुन का जो परसेंटेज हमारा बनता है वो हमारे यहाँ आता है। तो उस रॉयल्टी से बहुत ज्यादा अब प्रेरणा जाग गई है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करता था, केवल मंगल के मंगल, ट्यूसडे के ट्यूसडे को छुट्टी रहती थी मेडिकल स्टोर की। मैं उस ट्यूसडे की ट्यूसडे लोगों को इस बीसीएम, इस एड केयर, इस एक्वालाइफ, इस ये सारे प्रोडक्ट बताने जाता था। केवल एक दिन से शुरू किया है मैंने। और जो दुकान पे आ जाते थे क्रोनिक पेशेंट उनको बताता था। पता ही नहीं लगा, मैं इसको बहुत कम टाइम देता था पहले, बहुत कम टाइम। अब पता ही नहीं लगा मैं इसमें फुल टाइम कब से आ गया। धीरे 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 ये मुझे खींचती गई। इसकी जो चुम्बक, इसकी जो ताकत, इसकी जो इनकम, इसका जो जोश धीरे 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 खींचता गया। और आज मैं इसमें फुल टाइम ट्यांस, मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। यानी सुबह होती है तो मेरी गुड मॉर्निंग ट्यांस से होती है, नाइट होती है तो मेरी गुड मॉर्निंग ट्यांस, गुड नाइट ट्यांस से ही होती है। तो आज मैं अपने परिवार, अपने पूरे जो मेरा परिवार है जिनको मैं मतलब जानता हूँ, जैसे दादा के बाद दादा तक जानता हूँ और अपने नानी नाना तक जानता हूँ, तो उस पूरे परिवार में इतने टूर किसी ने नहीं किए जितने मैंने इस टियासी से टूर किए हैं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की कि मैं एक ताजमहल देख लूं, क्योंकि मेडिकल स्टोर का जो सीन होता है वो सुबह 8 9 10 बजे खुल जाता है और रात को 10 से 11 12 बजे तक लगभग चलता है। मेरा 11 बजे तक चलता था। तो मेरी लाइफ जो बनी हुई थी, घर दुकान बाजार, घर दुकान बाजार, घर दुकान बाजार, यानी चौथा कोई प्रोग्राम, शादी ब्याह, जो भी अड्डे वड्डे होते थे उनमें हम जो जाते थे रात को दुकान बढ़ा कर जाते थे, तो सामान सारा ठंडा हो जाता था जब हमारा वहां पहुंचना होता था। तो हम अपने परिवार में एक चीज से और जानने लगे कि लेट लेट आएंगे वो, देर से आएंगे वो, तो हमारे लिए कोई इंतजार नहीं किया जाता था। और आज मेरे पास खूब सारा समय होता है, खूब सारे आपकी दुआओं से पैसे होते हैं, खूब सारा मेरा घूमने की खूब सारी इच्छा, जो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, अबू धाबी, हांगकांग, मकाओ, ये सारे, वियतनाम, ये सारे टूर लगभग मैंने 4 से 5 साल के अंदर इस चांसी से अचीव किए हैं। और आज मैं पूरी दुनिया नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे लिए ये 7 8 10 कंट्रियां हैं, तो मैं इसे दुनिया मानता हूं कि मैंने बहुत सारी दुनिया घूमी है। और उस दुनिया के एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूं कि अभी हमारी टियान्सी 1% पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, 1% भी नहीं मानेंगे, और कम का रेशू है। तो हम और आप बहुत लकी हैं कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, एक ऐसी पैथी मिली है जिसको हम कहीं भी कैसे भी प्रमोट कर सकते हैं, कहीं भी कैसे भी प्रमोट कर सकते हैं। और उस पैथी के माध्यम से हम कई प्रकार की इनकम ले सकते हैं, कई प्रकार की, जिसमें एक सबसे जबरदस्त इनकम फर्स्ट ऑफ ऑल होती है एक्टिव इनकम, जो कि किसी भी कंपनी के अंदर एक्टिव इनकम अभी तक देखने को नहीं मिली है। इसके अंदर सबसे पहली इनकम है एक्टिव इनकम। आप कहीं भी चेकअप करें, किसी भी तरीके से बीसीएम कराएं, थेरेपी कराएं, आपको 100 200 500 1000 रुपए रोज कमाने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। रोजाना डे वन से आपकी इनकम शुरू। आज आप सेंटर खोलिए, कल से गॉड आपके लिए 2 4 पेशेंट 101% भेज देगा, और उन 2 4 पेशेंटों से आप 1000 500 रुपए कमाना शुरू कर देंगे। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी कारण आज मेरा नेटवर्क धीरे 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 धीरे, डेली 2 4 लोगों से मेरी नई से मुलाकात होती है, डेली 2 4 लोगों को मैं प्लान दिखाता हूँ, डेली नए 2 4 लोगों को फॉलो अप करता हूँ। धीरे धीरे इतनी स्पीड से टीम ग्रोथ कर रही है, इतनी स्पीड से टीम ग्रोथ कर रही है जिसका कोई भी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पहले हम अपने टूर की कल्पना करते थे, मेहनत करते थे, आज मेरी टीम से 6 7 लोग
अभी दुबई ट्रिप पर गए थे, 7 लोग, बहुत बड़ी बात है, तो 7 लोगों का जाना। ऐसे ऐसे लोग अभी दुबई ट्रिप ट्रिप गए थे। जो मेरी टीम के अंदर एक फास्ट फूड बनाता है बंदा, जिसका नाम डॉक्टर विनोद है, डॉक्टर नहीं है विनोद है, यानी सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक वो ट्यांसी करता है, शाम 4-5 बजे से रात को 12 बजे तक फास्ट फूड का उनका काम है। ऐसे लोगों ने दुबई टूर अचीव किया। यानी जब उनकी आप लाइफ जर्नी या उनकी आप स्टेटस देख लेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे लोग भी दुबई जा सकते हैं। ना कोई हाई एजुकेशन, ना कोई फीड बहुत बड़ा साहब पीछे से आपको बैक मिल रहा हो, ना कुछ, केवल सिस्टम में लग गए और धीरे धीरे सिस्टम की जो खासियत है, सिस्टम की जो चीजें हैं उनको प्रमोट करते रहे। जैसे तेल का प्रमोशन किया, बीसीएम का प्रमोशन किया कि एक ऐसी बीसीएम जो कि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन करके कई सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। बस इतना सा काम उस बंदे ने किया। आज टियानसी की प्लेटफॉर्म की वजह से वो बंदा भी दुबई गया था। बहुत बड़ी बात है, मैं उनकी वीडियो कई सारे लोगों को दिखाता हूँ कि आप इन्हें जानते हो, जानते हैं कि फास्ट फूड का काम है। आज ये बंदा भी दुबई सिर्फ टियानसी के माध्यम से जा सकता है। तो आप तो इस टियानसी में आने के बाद इतिहास रच सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ सफल हो रहे हैं जिनकी हम के कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों बस आपको केवल और केवल इसकी छोटी सी जानकारी लेनी है, जानकारी लेके वो जानकारी आगे शेयर करनी है, केवल जानकारी शेयर करनी है। यहाँ हमारे 60% वो लोग हैं जो मेरी टीम में है, वो खुद पेशेंट बन के आए और आज पेशेंट के साथ साथ वो ठीक हुए। ठीक होने के बाद वो लीडर तैयार हो गए, वो हमारे लिए सेल्समैन बन गए, वो हमारे लिए लीडर बन गए। अभी डॉक्टर नीतू मैडम है, अभी मैंने मेरी टीम के एक डॉक्टर फैजान सर हैं और आमिर सर हैं, उन्होंने करीब 2 महीने पहले एक कैंप किया था। वहां नीतू मैडम आई अपना फ्रोजन शोल्डर लेकर कि साहब मेरा कंधा है, ठीक हो जाएगा। तो सर ने हेड केयर लगाया, बीसीएम लगाई, एक्कोलाइफ लगाई, उसमें राहत मिली। और राहत मिलने के बाद उनको बिजनेस बताया, और बिजनेस बताते ही वो धीरे 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 उन्होंने पैड का डेमो देखा, और देखने के बाद 5-7 पैड ले गई, पैसे नहीं थे उनके पास, 5 पैड ले गई, बेची आई, 5 पैडों से पैसे कमाए। फिर 10 पैड ले गई, 10 बेची आई, 10 से पैसे कमाए। फिर पूछे और क्या है, पेस्ट बताया, तेल बताया, ये सारी चीजें बताई। और आज वो अपनी टीम के 3 लोगों का अपना सिल्वर करा लिया, 3 लोगों का ब्रॉन्ज कार्ड कटाया है उन्हीं ने, आज अभी सामान लेके गई हैं। तो उनका एक्साइटमेंट, यानी हमने बहुत छोटे से लेवल से उनको ये बात बताई कि मैडम आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और लोगों की सेहत का ध्यान रखें, और बीच में आप पैसा कमाएं, बस इतना सा काम आपको करना है। और वो जो भी पैड पेस्ट तेल बेचती हैं वो अपनी स्टेटस उस पर लगा देती हैं। तो वहां से उनका बिजनेस एकदम से बूम मारा, और आज अपना कार्ड भी सिल्वर कराया, और 2-3 नीचे उन्होंने ब्रॉन्ज कार्ड कटवाया 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। तो बिजनेस बहुत आसान है, बस आपको प्रमोट करना आना चाहिए। इसके अंदर सबसे बड़ी ताकत होती है फॉलो अप की। पहले दिन तो लोग बहुत जोश और जुनून में जाते हैं और सारी बातें बिल्कुल 100% सत्य और सही बता देते हैं, लेकिन उनकी एक ही कमजोरी होती है, उनका फॉलो अप बिल्कुल मुर्दे की तरह होता है, बिल्कुल मुर्दे की तरह। और जबकि सबसे मजबूत एक बंदे का फॉलो अप ही होना चाहिए, मजबूती, कि धीरे 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 उनके कान के अंदर, दिमाग के अंदर टियानसी का बीज बोते रहिए। आज टियानसी का ये अचीवमेंट मिला, टियानसी ने आज ये करा, टियानसी में आज इसको ये अचीव हो गया, टियानसी ने आज ये कर दिया, टियानसी ने वो कर दिया। आपका स्टेटस, आपकी डीपी उस बंदे तक पहुंचनी चाहिए जो आपका न्यू प्रोस्पेक्ट है। आपका एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, आपकी डीपी उस जो सीले फॉर्म में होनी चाहिए कि देखते ही लोगों के अंदर लगे कि हाँ, एक रॉयल जिंदगी की तरफ इनकी लाइफ बढ़ रही है। ऐसी होनी चाहिए आपकी लाइफ। धीरे धीरे आप हर चीज में अपडेट करें। मेरे को टियानसी ने लाइफ स्टाइल में अपडेट किया, मेरे को टियानसी में जो मेरे अंदर झिझक यानी शर्माहट, यानी जो मेरे अंदर जो थी, सारी टियानसी की बदौलत निकल गई। आज मैं चलता हुआ आदमी मेरे से टकरा जाता है तो मैं आज उसे काट देने की ताकत रखता हूं और देता हूं। आज मैं रास्ते में, मुझे दोपहर में एक जगह भूख लग रही थी, तो मैंने एक वो देखा,
पराठे बना रहा, तो मैं वहीं रुक गया। मैंने कहा सर 2 पराठे दीजिए। मेरे से पहले 2 लोग और पराठे खा रहे, अच्छे प्रोफेशनल बैग वैग डाल के बैठे थे। मैंने कहा सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। उन्होंने पढ़ा, कहने लगे हम फार्मा से हैं। यानी फार्मा कहाँ से? हम भी फार्मा से हैं। कि हम आगरे से हैं। मैंने कहा वेरी नाइस सर, आप अपना कार्ड दीजिए, ये मेरा कार्ड है। मैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर में डील करता हूँ, और मैं उन बीमारियों पे काम करता हूँ जो कि डॉक्टर ने लाइलाज बोल दी हूँ। आपके अड़ोस पड़ोस में, मैंने ये नहीं कहा कि आप बीमार हो, आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी अगर इस बीमारी से परेशान हो तो आप उसका भला कर सकते हैं। एक ऐसा आपको भला करने का एक मौका मिलेगा। मेरे को बताएं, मैं भला, मैं उसको ट्रीटमेंट दूंगा कि सर लाइए कार्ड दीजिए और हमसे बताइए कब मिलेंगे। मैंने कहा मैं 16 तारीख को आगरा आ रहा हूँ, और मेरे को एड्रेस पे लिखा है, मैं कॉल करूंगा और आप मेरे से मिलिए। तो ये होती है सर। यानी मैं पराठा कब खा गया, मुझे उसका स्वाद पता नहीं लगा। मैं धीरे धीरे, मेरा केवल कॉन्सेप्ट, यानी मेरा जो गोल, मेरा जो लक्ष्य था, वो सामने वाला बैठा हुआ बंदा था। मुझे ये पता नहीं लगा पराठा कितना टेस्टी था, पराठे का क्या स्वाद था, क्योंकि मेरा लक्ष्य वो सामने वाली पार्टी बन गई। तो इस तरीके का आपका डेडिकेशन होना चाहिए, इस तरीके का आपका जोश जुनून ये होना चाहिए। तो बस यही जोश और जुनून आपको कब कहाँ किस प्लेटफॉर्म तक ले जाएगा, कोई पता नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। यानी ये जो मोबाइल है, बनाने वाले को नहीं पता कि इसके अंदर कितने फंक्शन है। बस इसको धीरे 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 रगड़ते रहिए। एक पैनी कसौटी, यानी निखारने वाली कसौटी पर इसे रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए। अपने ज्ञान विज्ञान को डेली रगड़िए, डेली रगड़िए। इस पर वो शार्पनेस धार आ जाएगी, वो शार्पनेस धार आ जाएगी कि सोचा भी नहीं। वो कहते हैं ना कि एक रस्सी लगातार एक ही जगह रगड़ी जाती है तो कुएं के किनारे पर अपना छवि छोड़ देती है, यानी कुएं की उस मजबूत पत्थर के किनारे को काट सकती है एक मुलायम रस्सी। तो आप रस्सी से एक्साइट हुई, आप एक चींटी से एक्साइटमेंट हो जाइए। कहते हैं नन्ही चींटी बार बार दीवार पर चढ़ती है और गिरती है, और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसी आपको अपनी अपना डेडिकेशन रखना है, ऐसा आपको जोश रखना है। बस लगातार आप डटे रहिए, डटे रहिए। प्रकृति आपका हमेशा साथ देगी। आप सच्चे मन तन धन से काम करेंगे तो इस इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में, इंडिया के अंदर नाकामयाबी की तो सर 1% गुंजाइश नहीं है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, और इस इंडिया के अंदर लोग शायद नंबर 1 पे आने लगे हैं, इतने लोग हैं। और दूसरा अपना बिजनेस भूखमरी पर है, बेरोजगारी पर है। और तीसरा अपना बिजनेस पैसे पर है, यानी इनकम के ऊपर है। तो इस इंडिया के अंदर ये तीनों चीजें हैं। लोग ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, ठीक है, और बीमारी ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा है। तो लकी हैं हम सब लोग जो हमें इंडिया में पैदा किया, और उससे भी ज्यादा लकी हैं हम सब लोग कि हमें ट्यान्सी जैसा प्लेटफॉर्म मिला, ट्यान्सी जैसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला। बहुत सारे लोग जब ट्यान्सी में आते हैं, जब वो कई सारी कंपनियों में कई साल बिता कर आते हैं, अपने आप में अफसोस करते हैं कि यार मेरे को ये पहले मिल जाता तो आज मैं ट्यान्सी में बहुत अच्छे लेवल पर होता। तो मैं उन लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूं कि जब जब कोई समय कभी वो नहीं होता, जब आपको मौका मिले उसी समय से आप स्टार्ट कर दिए। केएफसी वाले की कहानी सुनी होगी, वो 75 साल की एज में उन्होंने बिजनेस शुरू किया और 15 साल तक उन्होंने बिजनेस चलाया अपने उसमें। 15 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर वो मशहूर हो गई। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। जब जागो जब ही सवेरा, जब आपको टियान्सी मिली, समझ लिए अपने आप को लकी मानिए कि एक मौका मिल गया मुझे अपने आप को इंसान साबित करने का, एक मौका मिल गया मुझे एक इतिहास रचने का, एक मौका मिल गया कि अपना नाम अमर करने का। टियान्सी वो प्लेटफॉर्म है कि आप अपना नाम अमर कर जाएंगे, अमर। तो मैं टियान्सी के अंदर जब मैं आया था तो मेरी एक इच्छा नहीं थी कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, मेरी ये कल्पना नहीं थी कि मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, ना मुझे को बताया गया कि बहुत सारे मिलेंगे। मुझे तो सिर्फ हेल्थ बताई गई थी, और हेल्थ इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से मिली, जिसमें कि मैंने खुद बीसीएम करी, मुझे भी कई सारे फायदे हुए। और उसके बाद जब मेरा एक टूर हुआ सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड का, तब मुझे एक एहसास हुआ
100 मंजिल, 50 मंजिल की बिल्डिंग है, और फरारी, BMW, मर्सिडीज, ये सारी चीजें देखी। तो मेरे अपलाइन ने मुझसे कहा कि ये भी इंसान ही अचीव करते हैं, ये भी इंसानों की है। मेहनत उन्होंने भी की, मेहनत आप भी कर रहे हैं। आप किस रूप में कर रहे हैं, ये किस रूप में कर रहे हैं, बस इतनी सी बात दिमाग में डाल लीजिए। ये मेहनत कर रहे हैं पैसे बनाने में, आप मेहनत कर रहे हो एक्टिव बनाने में। पैसे बनाने में आज आपने आपने अपने हाथों से, मतलब दो हाथों से काम किया एक्टिव बनाने में, और इन्होंने हाथ बढ़ाने में, यानी हाथ खरीदने में, यानी हाथ बढ़ाए, यानी 2 के 4 किए, 4 के 8 किए, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 1000 हाथ इनके लिए काम कर रहे हैं। अब 1000 हाथ इनके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको काम एक, मतलब एक स्टेज वो आएगी कि आपके पास समय ही समय होगा। खूब आप सो सकते हैं, खूब आप पैसा खर्च कर सकते हैं, खूब आप अच्छे से अच्छा खा सकते हैं। जब आपकी इनकम एक उस लेवल पर पहुंच जाएगी, तब आप खर्चे की, यानी खर्चे की कोई चिंता नहीं रहेगी। जब हम आज से 83 से पहले अगर कहीं जाते थे, यानी रेस्टोरेंट में गए, तो सबसे पहले उसका मेनू देखते थे, मेनू में प्लेट बाद में सेलेक्ट करते थे, उससे पहले उसके रेट देखते थे कि कहीं ये बहुत महंगा तो नहीं है। और आज हम अपनी टीम से कहते हैं, या हम खुद सोचते हैं कि जो सबसे अच्छा है वो दीजिए। तो ये सारी चीजें टियान्सी ने हमारी बॉडी लैंग्वेज में, टियान्सी ने हमारी लाइफ स्टाइल में डाली। अन्यथा टियान्सी से पहले की जो मैं बता रहा हूं सर, यही है कि हम मेन्यू जब उठाते थे, तो मेन्यू उठाते ही जैसे वो पसंद से पहले उसके रेट देखे जाते थे कि कितने रुपए की है। और आज चीज देखते हैं कि चीज किस क्वालिटी की है, क्योंकि टियान्सी हमें वो वर्ल्ड लेवल की क्वालिटी के प्रोडक्ट, अपर्स, और हमारा देख जब टूर होता है तो हमारा ख्याल इस तरीके से रखती है कि अपनी ससुराल में जाकर कोई आदमी का ध्यान नहीं रखा जाता हुआ, जितना टियान्सी के टूर अचीव करने के बाद लोगों को मिलता है, इतना ध्यान रखती है। तो वो सारी चीजें अपडेट हुई। अपडेट होते होते अब हम धीरे 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 जैसे हम करते वैसे हमारी धीरे धीरे टीम करती चली जा रही है। टीम खुद कहती है कि सर हम आपको देखकर ये सारी चीजें सीख रहे हैं। और मैं किसको देखकर सीख रहा हूं, मैं टियान्सी और अपने अपलाइन को देखकर सीख रहा हूं। इसी तरीके से हमारी धीरे धीरे चैन बनती चली जा रही है। आज हमारा बिजनेस जयपुर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, बनारस, वाराणसी, और आपका कानपुर, लखनऊ, ये वाला समय मेरा गोल्ड लॉइन का है। और गोल्ड लॉइन में मेरे को खुद से कमिटमेंट है कि मैं अपनी महीने के 5 दिन इंटरनेशनल ट्रिप पे लगाऊंगा, अपनी टीम के साथ ले जाकर। गोल्ड लॉइन के बाद फॉरेन गोल्ड लॉइन होते ही मैं अपनी फर्स्ट लेग के 4 लीडरों को अपने खर्चे और अपने सब कुछ से विदेश लेके जाऊंगा कि आपको यहाँ बिजनेस फैलाना है। ये सोच बनाई है मैंने। और अभी मैं अपनी ही कंट्री में, जो मेरे से 100, 200, 500, 700, 1000 किलोमीटर तक, मैं अपने ही साथ अपने लीडरों को साथ ले जाता हूं और कहता हूं बिजनेस फैलाओ। ऐसी सोच हम सभी को बनानी है। ऐसी सोच हम सभी को अपडेट करनी है कि अपनी टीम की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करनी है हर हाल हर काल में, और अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। उनका ऐसे ध्यान रखना है कि एक बच्चे से ज्यादा ध्यान रखना है। 8 स्टार तक, टूर तक, लॉन्च तक। हो सकता है अगर हमने 4 लीडर तैयार कर दिए, कहते हैं ना कि एक परिवार में हमारे बच्चे, शायद हमने उनकी परवरिश करी, 15-20 साल उनकी परवरिश करी, शादी की, बच्चे हुए, मतलब शादी की बहू आई, हो सकता है वो खाने को दे या ना दे, हो सकता है वो हमारी केयर करे ना करे, लेकिन लेकिन अगर आपने अपने 4 लीडरों को गोल्ड लॉइन यानी डायरेक्टर बना दिया, मैं सर कंपनी की तरफ से गवाही देता हूं कि 100% कभी जिंदगी में आपको मुड़ के पीछे नहीं देखना पड़ेगा। आप गरीबी की वो जंजीर तोड़ चुके होंगे जो कि आपके परिवार में कभी ना आने वाली, वो जंजीर तोड़ दोगे। वो हमेशा आपको कमा के देते रहेंगे, आपको आपकी पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर आपने 4 गोल्ड लॉइन यानी 4 डायरेक्टर अपने डाउन में तैयार कर दीजिए, तो मेरा पूरी जी जान से लक्ष्य है कि मैं
इन 2 से 3 साल के अंदर अपने डाउन में 4 डायरेक्टर निकालूंगा, 100% निकालूंगा। इसी साल गोल्ड लाइन जा रहा हूँ, और इसी साल के फर्स्ट वीक में मैं सिल्वर लाइन हुआ हूँ, और मेरा पूरा लक्ष्य है कि मैं इसी साल गोल्ड लाइन 100% मारूंगा। तो ये क्या है, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में सुबह दोपहर शाम रात दिन, मेरे को दिन के 24 घंटे होते हैं, जो सोने में जाते हैं वही मेरे सोने में जाते हैं, अन्यथा ओनली सुबह से लेकर शाम तक गुड मॉर्निंग ट्यांस, गुड मॉर्निंग ट्यांस, गुड मॉर्निंग ट्यांस, गुड मॉर्निंग ट्यांस पूरे दिन चलती है। सोते में भी कभी कभी गुड मॉर्निंग ट्यांस रहती है। तो इस तरीके का आपको जो जुनून जज्बा आपको तैयार करना है, यही आपको लेकर कहीं से कहीं पहुंचेगा। आपको एक्साइटेड करने के लिए किसी और की जरूरत ना पड़े, तो समझ जाइए कि आप लीडरशिप में आ गए। जब तक आपको एक्साइटेड करने के लिए अभी किसी और चीज की जरूरत पड़ रही है, जैसे वीडियो की जरूरत पड़ रही है, आपके पास कॉल आ रही है, आपके पास अपलाइन कॉल कर रहा है, तो अभी आप लीडरशिप में नहीं आए। लीडरशिप में वही है जिसको के कॉल करने की जरूरत ना पड़े, उसका खुद का स्ट्रक्चर, उसका माइंड खुद डिजाइन करे, खुद का स्ट्रक्चर उसका माइंड खुद डिजाइन करे। समझ जाइए, ये अब लीडरशिप में तैयार है। तो सर मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे को किसी ने नहीं, मुझे मेरे अपलाइन मेरे को गाइड करते हैं, मेरी गलतियां जहां होती हैं मेरे को वहां गाइड करते हैं, अन्यथा मैं खुद का स्ट्रक्चर खुद डिजाइन करता हूँ। आज मेरी टीम के अंदर चाइना के लिए कई सारे लीडर फाइट लड़ रहे हैं, तो मेरा आज उनके पास लगातार कॉल गई, मैंने कहा अपनी टीम के बीकर में जहां से आपका बिजनेस कम है वहां से छोटे छोटे टूर दो, कि आपको 50,000 में वाटर पार्क लेकर जाएंगे, कि 1 लाख में हम आपको फतेहपुर सीकरी घुमाएंगे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे टूर दे दो, किसी का 3 लाख से कम है, किसी का 4 लाख से कम है, किसी का 5 लाख से कम है, बस सबको टूर दे दो और उनके साथ लग जाओ, तो आप लोगों के 100% चाइना टूर हो जाएंगे, 100% चाइना टूर हो जाए। तो क्या मेरी खुद की इच्छा है, मेरी खुद की जिज्ञासा है कि मैं इन लोगों के 100% टूर कराऊंगा, तो मैं तरह तरह का दिमाग, तरह तरह के जो कहते हैं ना हथकंडे, तरह तरह के सोच मुझे वहां लाके झोंकनी है, जिससे कि मैं अपनी टीम के अंदर 10 से 20 लोगों को चाइना का हेडक्वार्टर, यानी जो हमारा घर है, जो हमारा विला है, जो हमारा फर्स्ट घर है, उसे दिखा सकूं। तो ये इसी से हमें सोच का विकास करना है, हमें अपनी सोच को शार्प बनाना है। ये जूम सेशन से, किताबें पढ़ने से, लोगों से मिलने से, देश विदेश जाने से सिर्फ आपकी और हमारी बुद्धि का विकास होता है, और वही बुद्धि, वही सोच हमें कहीं से कहीं ले जा सकती है, यानी आगे बढ़ाने में काम करती है। जैसी सोच रखेंगे वैसा ही बिजनेस आपका विकास करेगा, वैसा ही डेवलप होगा, वैसा ही आपके चेहरे से झलकने लगेगी सच्चाई। जो भी आप अपनी माइंड के, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर सोच रखेंगे, तो सोच हमेशा आपकी बुलंद होनी चाहिए। आपके मुंह से एक एक निकला हुआ शब्द एकदम दहाड़ता हुआ शब्द होना चाहिए। आपके जुबान से निकली हुई एक एक बात एकदम दहाड़ती हुई बात होनी चाहिए, सामने वाले को लगे कि इसका सपना, इसका जोश, इसकी जो गोल है, इसका जो जोश है, इसका जो जुनून है बहुत ही जबरदस्त है, इसका एक्साइटमेंट बहुत जबरदस्त है। रात और दिन, अभी एक लीडर तो केवल केवल मेरे एक्साइटमेंट देखकर ही अभी ज्वाइन किए हैं उन्होंने, एस्टोनिया कंपनी में है। और ऐसे ही एक जगह वो कैंप कर रहे थे, जो छोटी छोटी मेला टाइप होते हैं ना, वहां मैं भी कैंप करने पहुंच गया, मात्र 15 मिनट पहुंचा था। एक मेरे लीडर ने कैंप लगा रखा था, तो वो भी अपना लगा रहे, तो मैं पूरी उसमें घूमा, तो वहां मैंने उनका कार्ड लिया और अपना कार्ड दिया और नंबर लिख दिया कि कभी इन बीमारियों से कहीं भी कोई भी परेशान हो तो केवल बता देना सर, दुआएं मिल जाएंगी आपको केवल बताने से। डायबिटीज, थायराइड, बीपी, गठिया, जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन। उनकी कॉल आई कि मेरी मैडम के पैरों में दर्द रहता है। मैंने कहा सर मैं हाजिर हूँ, कहाँ आऊं सर? दोपहर ही नहीं देखी, कभी नहीं देखा, मैं फटाक से पहुंच गया, बड़े एक्साइटेड हुए कि साहब आप बिल्कुल कंफर्ट जोन तोड़ के चलते। मैंने कहा बिल्कुल, आप रात को 12 बजे कॉल कर देना सर, फर्स्ट घंटी से सेकंड घंटी आपकी जाएगी नहीं, और फर्स्ट घंटी में आपको लव बैक मिलेगी, यानी जवाब मिलेगा। अरे सर बिल्कुल। मेरा एक्साइटमेंट देखते हुए उन्होंने एस्टोनिया में रिजाइन लगाया, नहीं लगाया पता नहीं, लेकिन मेरे से 1.5 लाख रुपए का उन्होंने सेंटर ले लिया, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। बाकी मैंने प्रमोट मशीनें की, बीसीएम किया, हेड गिर गया। मैंने कहा सारे ये 1.5 लाख में आप अपने 10वीं साल की अपनी अपनी वाइफ की जिंदगी बढ़ा सकते हैं।
तो ये होता है आपका फॉलो अप, ये होता है आपका एक्साइटमेंट, ये होता है आपका जोश जुनून। तो ये सब आपके शार्प होने चाहिए, यानी पहने होने चाहिए। पहले कैसे होंगे? घूमने से, मीटिंग ज्वाइन करने से, किताबें पढ़ने से, अपने अपलायनों से मिलने से, अपने अपलायनों से काउंसलिंग कराने से, इन सब चीजों से आपकी सोच शार्प होगी, पैनी होगी, धार रखी जाएगी उस पर। और ये हम कराना नहीं चाहते। तो जब कराना नहीं चाहते तो बिजनेस भी आपका स्लो चलेगा। तो इन सब चीजों से कहते हैं ना कि जब किसी की मूर्त एक है कि एक को जब एक कलाकार उसे तराश रहा था तो एक पत्थर टूट गया, सहा नहीं उसने, 6 हथौड़े की चोट। तो कलाकार ने उसे फेंक दिया। कलाकार ने फिर दूसरा पत्थर उठाया और उसे 6 हथौड़े की चोट से बना के एक मूर्त बना दी भगवान की, और सामने रख दी। और जो टूटा हुआ पत्थर था उसको उसके सामने रख दिया। वो जिंदगी भर तक उस पर नारियल फोड़ा जाता है और वहां नारियल की सेवा की जाती है। तो सर आप लोगों के पास ये समय है, ये आप लोगों के पास एक गॉड ने गिफ्ट दिया है कि आपको तराशा जा रहा है। मैं तो कहता हूं मेरे को कोई रोज आके तराशे, मेरे को कोई रोज आके हथौड़ी मारे, मेरे से कहे कि तेरी ये गलती है, मुझे कोई मेरे को ध्यान दे, तो वो मेरा अपलाइन। कहा जाता है कि दुनिया के अंदर अगर आपका कोई ध्यान रखने वाला है तो पहला तुम्हारा बाप, दूसरा तुम्हारा अपलाइन आपके लिए भला सोचेगा। तो कभी भी उस अपलाइन की बात को क्रॉस लाइन मत करना। जो तुम्हारा शुभ चिंतक है, सुबह ही कॉल करता है आपके पास, आपसे पूछता है, शाम को कॉल करता है आपसे पूछता है, आपका गोल पूछता है कि कहाँ गए, किससे मिले, क्या करा, क्या नहीं करा, क्यों गए, क्या, सारी चीजें पूछता है। क्यों पूछ रहा? क्योंकि वो आपका शुभ चिंतक है। वो चाहता है आपको आगे बढ़ाना। वो जानता है कि इसको मैं पूछूंगा, रोज पूछूंगा, उसे खुशी मिलती है, उसको अच्छा लगता है। ये अपलाइन की खासियत होती है। और बहुत सारे इस चीज को निगेटिव ले जाते हैं, अरे इनको तो रोज कॉल करते हैं, रोज पता नहीं परेशान करते हैं। तो इससे दो तीन चीजें होती है, गॉड नाराज होता है। कहते हैं ना, एक कहावत है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तो सर गुरु से कभी कपट ना, 1 रुपए का आपका है तो सच्चाई बताना, जहां गए थे वहां सच बोलना। कॉल नहीं पिक की तो सर इस वजह से पिक नहीं की, कॉल नहीं उठी तो कारण आपका सच होना चाहिए। आप उससे तो छुपा सकते हैं, लेकिन अंदर जो बैठा है ना दिल, इससे नहीं छुपा सकते। तो झूठ हमेशा आपको नुकसान करेगा। मुझे कहीं नहीं आना होता तो सफिक सर मुझसे पूछते हैं कि सर यहाँ ये चीज नहीं हुई, मैंने कहा सर मैं इस कारण ये काम नहीं हो पाया, मैं कोशिश तो बहुत करी। तो सर को ये अच्छा लगता है कि इन्होंने बिल्कुल सच बोला, ना कि मैं अपनी बाप पाई या मैं अपना अदाकारी या मैं अपनी आपको ऊंचा बनाने के लिए मैं वहां झूठ बोल दूं। नहीं, मुझे झूठ गलत है तो मेरी गलती है, नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया मैं इस चीज को। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग से, दिल से निकाल दे के गुरु से कभी कपट नहीं करना, हमेशा सच, हमेशा उसके प्रति चलना है। वो खांसे तो आपको खांसना है, वो कुछ भी कहे पेड़ को, यानी नीम के पेड़ को पीपल का पेड़ भी कहे तो आपको वो पीपल का नजर आना चाहिए। ऐसी गुरु और चेले की कम्युनिटी होगी, तभी ये बिजनेस सक्सेस हो पाएगा, तभी आप उस चीज में सक्सेस होंगे। आपका कोई भी शिष्य अगर क्रॉस चल रहा है तो वो हमेशा नुकसान के लिए खड़ा है। तो समय हो चुका है मीटिंग का, और मैं अपने सेशन को यहीं वाइंड अप करना चाहूंगा। तो मैं बस इसी घड़ी में एक शेर सुनाते हुए मैं सेशन को वाइंड अप करूंगा। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता गया, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता गया। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं उनकी बातें मन में दबाए सुनता गया। मैंने कहा एक दिन वक्त बदलेगा, मैं नहीं, मेरा इतिहास बदलेगा, और वो इतिहास उन लोगों को खुद जवाब देगा। तो थैंक यू सो मच सर सभी को, 402 पार्टिसिपेट, थैंक यू सो मच सभी को। बहुत बहुत पेशेंसफुली आप लोगों ग्रेट, ने ये सेशन ग्रेट, सुना, ग्रेट, और मैं वंडरफुल, सभी का एक्सीलेंट। आभार, थैंक यू, तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अजय थैंक आइचन यू, सर थैंक आपके लिए यू, थैंक यू वेरी मच बहुत सर। बहुत 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 थैंक यू।